हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये PT1 एग्ज़ाम का पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले है सेक्शन ए, जिसमें करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में। फर्स्ट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज़। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है, मान लीजिए 5/7, तो इसके रेसिप्रोकल के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। इसका रेसिप्रोकल होगा 7/5। और अगर कोई इंटीजर है, मान लीजिए 7 है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/7, क्योंकि जब नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, 7/1। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है रेसिप्रोकल ऑफ -1। तो -1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-1। अब डिनोमिनेटर में कभी भी हम नेगेटिव माइनस का नंबर नहीं रखते, इसको शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में, ये रैशनलाइजेशन से होता है। और डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो 1 भी कभी नहीं लिखते हैं। जैसे अगर आपने नंबर लिखा 20/1 कभी नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है कि 20 अगर है तो डिनोमिनेटर में 1 ही है, तो ये हो जाएगा -1। दो ऐसे नंबर्स हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल्स होते हैं, 1 और -1, तो -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/7 इज। एडिटिव इन्वर्स में आपको सिर्फ जो नंबर है उसका साइन चेंज करना होता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे। -5/7 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +5/7, यानी कि 5/7। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। दो रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट भी हमेशा रैशनल नंबर ही होती है। इरेशनल दो ही तरह के नंबर्स हैं, अच्छा 8th क्लास में वो नहीं है। रैशनल नंबर्स यानी कि जो आपके इंटीजर्स हैं, कंप्लीट नंबर्स, वो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी रैशनल नंबर है। फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है। तो जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल, फ्रैक्शन या कंप्लीट नंबर्स ही आपके आएंगे, कभी भी कोई रूट का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, रूट वाले नंबर्स क्या होते हैं, रूट वाले वो नंबर्स जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, इसको आप आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें पढ़ेंगे, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट भी हमेशा रैशनल नंबर ही होती है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। x की वैल्यू फाइंड करनी है 2x/3 = 18। 3 जाएगा RHS में, यहाँ पर डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 18 × 3 बाद में करेंगे, 2 को और ले आते हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। 2 9s are 18, 9 3s are 27। So x is equal to 27, A ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, now if 6 = z + 2 then the value of z will be 6 = z + 2। ये तो ईजी है, 2 आएगा LHS में, तो 6 उधर +2 है, इधर -2 होगा, इक्वल टू z। 4 is equal to z, तो z की वैल्यू है 4। C ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं एंगल से रिलेटेड, इन दोनों का सम 180 होगा। ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। ये तो हमें पता भी है, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और क्वाड्रिलेटरल में जिसमें 4 साइड्स हैं, चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। वैसे किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम अगर आपको फाइंड करना है, उसमें जितनी साइड्स हैं उससे 2 माइनस कर दीजिए, जो आंसर आए उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स होती हैं, 4 - 2 × 180, 4 - 2 is 2, 2 × 180 हो जाएगा 360। ठीक है, ये 4 5 तक तो हमें फिर भी पता है, पेंटागन में सभी एंगल्स का सम होता है 540, हेक्सागन में 720 होता है। लेकिन अगर साइड्स ज़्यादा है, अगर पूछे डेकागन जिसमें 10 साइड्स होती हैं, उसके एंगल्स का सम कितना है, तो आप कहेंगे 10 - 2, 10 साइड्स हैं, 2 माइनस किया, × 180, ये होगा 8 × 180, 18 8s are 144 एंड 0, उसके एंगल्स का सम होगा 1440। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ अ पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज। पॉलीगन मतलब क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन से बननी चाहिए। तो सिंगल लाइन से कोई फिगर क्लोज नहीं हो सकती,
2 लाइंस भी अगर होगी आप क्लोज फिगर नहीं बना सकते। सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड से जो पॉलीगन बनता है वो होता है ट्रायंगल। 3 मिनिमम साइड्स चाहिए हमें पॉलीगन बनाने के लिए। तो ये है मिनिमम नंबर ऑफ साइड से जो पॉलीगन बनेगा, ये है वो होगा ट्रायंगल। सी ऑप्शन सही है। नाउ हाउ मेनी डायगोनल्स डू अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज़। वैसे कॉन्वेक्स कॉन्केव में जो डायगोनल्स है 2 ही होते हैं, लेकिन ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल होते क्या है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें सभी एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं, जो जनरली हम बनाते हैं। ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें एक एंगल 180 से ज़्यादा ग्रेटर होता है। देखो ये है, कुछ ऐसे बनेगा कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं। देखो 1 2 3 4, लेकिन ये वाला जो एंगल है इसमें ये 180 से ग्रेटर है। तो कॉन्वेक्स में तो हमें पता है 2 ही डायगोनल्स होते हैं, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है। ये क्वेश्चन इजी है। डायगोनल्स होंगे 2। कॉन्केव में भी लेकिन 2 ही डायगोनल्स होते हैं, एक तो ये डायगोनल है और दूसरा इसका जो डायगोनल है वो शेप के बाहर होता है। ये दूसरा डायगोनल्स इन दोनों को मिलके बनता है बाहर की तरफ। तो क्वेश्चन ये बन सकता है किस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल होता है वो फिगर के बाहर होता है, तो वो होता है कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, कॉन्वेक्स में अंदर होते हैं, बाकी नंबर ऑफ डायगोनल्स दोनों में 2 ही होते हैं। नेक्स्ट इज इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट विल बी अ। ये जो प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करे और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करे, ये सिर्फ 2 ही क्वाड्रिलेटरल्स में मिलती है, रोम्बस और स्क्वायर में। स्क्वायर में तो सभी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करने लगते हैं पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं। जो ये रेक्टेंगल है इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री पर नहीं करते। 90 डिग्री पर करते हैं रोम्बस के, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है। बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर के। ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा रोम्बस। स्क्वायर होता तो ऑप्शन में, तो उसको आप करेक्ट करते हैं। ये ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट। नाउ सेक्शन बी, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है, सॉल्व नहीं करना। -4/5 इंटू 1 करो या फिर 1 इंटू -4/5 करो, आंसर -4/5 ही रहेगा। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि इसने 1 से मल्टीप्लाई किया है। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या है। सबसे पहले होती है कम्यूटेटिव, जो आपकी बुक में बताई गई है। कम्यूटेटिव में कहता है कि नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 नंबर्स को, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप a इंटू बी करिए या फिर b इंटू ए करिए, अगर वो कहे 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2 इक्वल होते हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी होती है एसोसिएटिव, जब 3 नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। मान लीजिए 2 इंटू 5 इंटू 7, तो पहले आप 2 इंटू 5 कर लीजिए, 5 2 ज़ार 10, फिर 7 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर 2 इंटू 5 इंटू 7 करिए, 5 7 ज़ार 35 इंटू 2 70। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है 5 इंटू 2 प्लस 3, तो ये 5 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ओवर 2 एंड 3। इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। ये शायद होगा भी बाकी क्वेश्चंस में। ये जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले करें इंटू 1 करें या 1 इंटू वो नंबर करें, तो नंबर वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब नंबर ने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं किया है। एडिशन में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 होती है। क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार MCQs में कि एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। मतलब किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से नंबर आइडेंटिकल रहता है, वही रहता है, और किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करने से नंबर वही रहता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन इज़ 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर इज़ 1। ठीक है, तो 1 यानी कि मल्टीप्लाई करने से वही रहा। ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी सेकेंड है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है बस। -19/29 को मल्टीप्लाई किया 29/19 से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी नंबर को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करे तो आंसर 1 आता है। ये है इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव आपको पता होना चाहिए, नंबर का ऑर्डर मैटर नहीं करता। एसोसिएटिव पता होना चाहिए, ग्रुपिंग मैटर नहीं करती जब 3 नंबर्स हो,
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके नेक्स्ट, नाउ फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद 18 साइड्स। एक्सटीरियर एंगल निकालना आसान है क्योंकि किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, कितनी भी साइड्स हों। ट्रायंगल में भी 360 होगा, साइड्स अगर 15 है उसमें भी 360 डिग्री होगा। तो अगर क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल दे दे और नंबर ऑफ साइड्स पूछ ले तो 360 से डिवाइड कर दीजिए जो एंगल गिवन है उसको, हर एक एंगल को, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी। और अगर नंबर ऑफ साइड्स दिए है और एंगल आपसे पूछा है तो 360 से नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड कर दीजिए, आपको हर एक एंगल पता लग जाएगा। आंसर नंबर 12 आप कहेंगे मेजर ऑफ ईच एंगल, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है मतलब सभी साइड्स इसमें इक्वल है, तो सभी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो 360 सबका सम होता है, 15 साइड्स हैं तो 15 ही एंगल्स होंगे, तो हर एक एंगल कितने का होगा, 15 एंगल्स में डिवाइड कर देते हैं इस 360 डिग्री को। 15 2 जार 30 एंड 15 5 जार 75, 15 4 जार 60, 24 डिग्री। मेजर ऑफ ईच एंगल ये होगा 24 डिग्री। नेक्स्ट फाइंड करिए 3/7 इंटू 4/5 इंटू -14/9 इंटू 15/16। ठीक है, कैंसिल करेंगे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो हो सकेगा। 3/7 इंटू, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसे वो नंबर मान लीजिए इंटू करना है आपको -5 से तो हम ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन अगर ऊपर है माइनस का साइन तो हम लिख सकते हैं -4/5 इंटू -14/9 इंटू 15/16, या फिर ब्रैकेट भी लगा दीजिए, हमें कैंसिल ही करना है अभी। अब देखते हैं 7 से कैंसिल हो जाएगा 14, 7 2 जार 14, देन 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 5 से 5 कैंसिल, 4 4 जार 16, 2 2 जार 4, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है, नीचे सिर्फ 2 है। अब पहले ऊपर 1 1 1 हो जाएगा सब जगह, साइन देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर +1 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, आंसर इज 1/2। ठीक है, नेक्स्ट ये 1 मार्क, ये 2 मार्कर्स हैं वैसे। आगे है इफ़ 5x/3 - 4 इक्वल टू 2x/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x - 7। पहले इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 3 4 5 जो भी आएगी, और फिर वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है। आंसर नंबर 14, 5x/3 - 4 इक्वल टू 2x/5। दो तरीके हैं, या तो यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको इधर ले आइए लाइक टर्म्स को, वहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सॉल्व ही कर लेते हैं चलो। तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम लेते हैं, 5x - 4 डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये हो जाएगा 4 3 जार 12 इक्वल टू 2x/5। दोनों तरफ नंबर्स हैं, फ्रैक्शन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को, ये हो जाएगा 5 इंटू 5x - 12 इक्वल टू 2x इंटू 3, 3 इंटू 2x। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में नंबर्स हैं तो दोनों को करेंगे, 5 5 जार 25 x माइनस 12 5 जार 60। एक सेकेंड, ओके 15 था। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 3 2 जार 6x, 6 LHS में ले आते हैं, 60 को RHS में ले जाते हैं, 25x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6x इक्वल टू 60 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 25 - 60 और 19 माइनस 6 इज़ 19 इक्वल टू 60। ये कैंसिल नहीं होगा, फ्रैक्शन में ही रहेगा नंबर। एक सेकेंड, 5x/4 इक्वल टू 2x/5, 3 4 3 जार 12, 2x/5। ठीक है, 3 2 जार 6 हो गया, 15 ओ सॉरी नहीं, हाँ 5 5 जार 25, 12 5 जार 60, 25 माइनस 6 5 19। ओके ठीक है, 60/19 ही रहेगा, 19 की टेबल में 60 आता नहीं है, 3 जार 57 नहीं। ठीक है, ये x की वैल्यू है। अब इसको पुट करते हैं, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2x - 7 की, तो 2x यानी कि 60/19 - 7, ये हो जाएगा 62 जार 180/19 - 7 कुछ, यह हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट। दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। अगर आप
5x/3 - 4 इक्वल टू 2x/5। 2x/5 को इधर लेकर आते हैं, 4 को RHS में लेकर जाते हैं। वैसे फॉर्मूला वो भी सही है, हम सिर्फ उसको दोबारा ना सॉल्व करके एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। माइनस होगा इधर 2x/5 इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। LCM आएगा 15, ये हो जाएगा 5 5s are 25x माइनस 5 3s are 15, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 2s are 6x। हाँ वही बात है, 25 - 6 वही हो गया, 19 ही आएगा इसमें। दिस इज इक्वल टू 15 4s are 60, सो x इक्वल टू 60/19। ओके, वैल्यू फाइंड करनी है 2x - 7 की, -7 2x यानी कि 60/19 -7। सो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 2s are 120/19 -7। LCM आएगा 19, सिर्फ 7 है तो 19 7s are 133, 120 - 133/19 ये होगा -13/19। ओके ठीक है, नेक्स्ट। Now next is find the probability of getting a prime number when a die is rolled once। die पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, चांसेस बताने हैं प्राइम नंबर आने के। तो पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमारे फेवर में जो आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। आंसर नंबर 15। तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं इसमें, टोटल आउटकम्स हैं 6। 1 आ सकता है डाई के ऊपर, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सैम्पल स्पेस है ये आउटकम्स का। तो टोटल आउटकम्स हैं 6। अब हमारे फेवर में कौन से हैं, फेवरेबल आउटकम्स। हमें चाहिए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्राइम नंबर की। 1 to 6 में प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 प्राइम नंबर है, देन 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं 3। 3 हमारे फेवर में है, टोटल 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। सो 3/6 यानी कि 1/2, हाफ चांसेस हैं प्राइम नंबर आने के। ठीक है, पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने नंबर्स आ सकते हैं वो आपको लिखना है, और उन सब में से आपके फेवर में कितने हैं, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। हमें प्राइम नंबर की फाइंड करनी है, प्राइम नंबर 3 है उन 6 में से, तो 3/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज 3/7 + 6/11 + -8/21 + 5/22। ओके, 3/7 + -6/11 + -8/21 + 5/22। ठीक है, करना तो वही है, 4 नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है, चारों का एलसीएम ले लीजिए फिर सॉल्व कर लीजिए इसमें। लेकिन एक आसान तरीका है, मतलब जिस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये 3/7 है, 6/11, डिनोमिनेटर को सिर्फ आप देखिए, 8/21 5/22। यहाँ पर आप देखेंगे 7 और 21, 7 3s are 21, इनका एलसीएम लेना आसान है। जब एक नंबर दूसरे का मल्टीपल होता है, जैसे 3 और 6, इनका एलसीएम क्या होता है, सीधा सीधा 6 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आ जाएगा। ऐसे 11 और 22 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 22। तो हम इनको साथ में रखते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले जो प्लेसेस हैं उनको इंटरचेंज कर लेंगे, 8/21 को इधर ले आएंगे, -6/11 को उस तरफ ले जाएंगे। सो -3/7 प्लेसेस इंटरचेंज करने के बाद इसमें हम प्लस करेंगे -8/21 को, इनको हमने साथ में लिया, देन प्लस -6/11 इसमें हम प्लस करेंगे 5/22 को। ठीक है, 7 और 21 का एलसीएम होगा 21, 7 3s are 21, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी, 3 3s are 9। अब यहाँ पर 21 है पहले से ही, एलसीएम भी 21 है, सेम रहा तो न्यूमरेटर भी सेम रहेगा। अब साइन किसका लगाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा -8, 9 -8/21 प्लस यहाँ पर 11 और 22 का एलसीएम 22 होगा, 22 है जो 11 की टेबल में भी आता है और 22 में भी आता है। अब 11 2s are 22, क्योंकि 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा 22 बनाने के लिए, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2s are 12, ये होगा -12 और प्लस 5 एज इट इज़, क्योंकि 22 भी एज इट इज़ है। ओके, 9 - 8 हो जाएगा 1,
1/21 प्लस ये हो जाएगा 5, 5, 10 और 2, 7 माइनस 7/22। अब इनको सॉल्व करते हैं। अब 21 और 22 का एलसीएम लेते हैं। इनकी प्रोडक्ट ही एलसीएम होगी क्योंकि कुछ भी कॉमन इनका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर 21 × 22 यानी कि चलो कर लेंगे सॉल्व। ये एलसीएम हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 22 से। जब एलसीएम इन दोनों की प्रोडक्ट हो तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको नेक्स्ट नंबर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 22 × 1, 22 × 1 प्लस -7 × 21 ओके। डिनोमिनेटर कितना होगा, 22 1s are 22, 2 कैरी हुआ, 2s are 44, 45, 46, 462, 22 × 1 22 ही रहेगा और 21 7s are 147 ओके, -147। तो ये हो जाएगा, माइनस का आंसर आएगा क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है और इससे माइनस करेंगे 22 को। 5 - 2 और 7 - 2 5, 4 - 2 2 -125/462। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या किया, जो क्वेश्चन गिवन था यहाँ पर 3/7 8/21 है, मल्टीपल है उसका, इन दोनों को हमने साथ में रखा, इन्हें ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, बाद में जो आंसर है उनको फाइनली आपस में ऐड किया। 21 ही रहा एलसीएम क्योंकि 21 7 का मल्टीपल है। 7 3s are 21 होते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ये -8 एज इट इज़। यहाँ पर एलसीएम 22 आया, ये हुआ, सॉल्व किया तो 1/21 7/22। इनका एलसीएम 21 × 22 ही रहेगा कि एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं 22 तो कोई भी कॉमन ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। ये 3 और 7 की टेबल में आता है, 2 और 11 की टेबल में आता है। तो इधर फिर 21 × 22 एलसीएम है, 21 को डिनोमिनेटर में 22 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी 22 से करेंगे, यहाँ पर 22 को 21 से किया है तो यहाँ पर -7 को न्यूमरेटर में 21 से करेंगे। सॉल्व किया, आंसर आया -125/462। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट इसके इक्वल होता है, ये पार्ट इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कहेंगे, पहले प्रॉपर्टी लिख देते हैं, दैट आंसर नंबर 17 diagonals of parallelogram bisects each other, ओके। अभी बाइसेक्ट अगर किया यानी कि x + 8, ये वाला पार्ट इक्वल होगा इसके, x + 8 इक्वल है 16 - x के, सो x + 8 इक्वल होगा 16 - x के, और 2y + 13 इक्वल होगा 5y - 4 के। ये पार्ट इक्वल होगा इस पार्ट के, तो 2y + 13 इक्वल 5y + 4। बस इनको सॉल्व करना है। x इधर ले आते हैं, 8 उधर ले जाते हैं, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो माइनस। ये हो जाएगा 2x = 8, सो x = 8/2 यानी कि 4। x है 4, y कितना हो जाएगा, और 2y को उधर ले आते हैं, 4 को इधर ले जाते हैं LHS में, 13 - 4 = 5y - 2y, क्योंकि 5y से 2y माइनस हो सकता है, हो तो इधर भी सकता है, फिर माइनस माइनस साइन आपके रह जाएंगे, पॉजिटिव ही रखते हैं साइंस को। 13 - 4 होगा 9, 5y - 2y, 3y, 9 - 3 = y, 3 3s are 9, y = 3। ठीक है, तो x है 4 और y है 3, ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन सी, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पाई चार्ट ड्रॉ करना है इन्फॉर्मेशन को शो करते हुए। द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों से पूछा किस कलर को वो प्रेफर करते हैं, तो ब्लू कलर को 18 लोगों ने प्रेफर किया, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3, टोटल 36 लोगों से हमने पूछा है। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करना ज़रूरी है। तो हम कहेंगे कलर, टेबल यही रहेगी जो पहले उन्होंने दी है, कलर, नंबर ऑफ पीपल और फिर सेंट्रल एंगल, नंबर ऑफ
पीपल एंड सेंट्रल एंगल, क्योंकि पाई चार्ट बनता है सर्कल के अंदर और सर्कल में ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, तो इसको हमें डिवाइड करना है, ना कि 36 जो टोटल लोग हैं उनको। तो सबसे पहला कलर है ब्लू। ब्लू को पसंद करते हैं 18 लोग। सेंट्रल एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, जितने लोग हैं उस पर्टिकुलर कलर में या जो भी डेटा आपको गिवन है वो डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं। टोटल लोग हैं 36, टोटल से डिवाइड करेंगे जितने भी है और मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 360 से। क्यों? क्योंकि हमारे सर्कल में जो कंप्लीट एंगल है ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन में उसकी जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल नंबर्स कितने हैं इंटू 360। तो ये ईजी है, 360 से कैंसिल, 36 से 360 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स 180 डिग्री। ब्लू 180 है। ऐसे ही ग्रीन में हो जाएगा, ग्रीन में 9 लोग थे, 9/36 इंटू 360, सीधा यहीं से कैंसिल करेंगे 10, ये हो जाएगा 90। ऐसे ही रेड हो जाएगा 6/60 हो जाएगा 60 डिग्री, 6/36 इंटू 360 कैंसिल 10। और ऐसे येलो हो जाएगा, क्योंकि 3 है तो 3/36 जो टोटल है इंटू 360 डिग्री, ये 10 डिग्री हुआ, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब सभी कलर्स के ये सेंट्रल एंगल्स हैं जो आपको बनाने हैं एक सर्कल के अंदर। तो अब आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जो सेंटर होगा सर्कल का उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इधर। अब पहला एंगल बनाना है हमें। सबसे पहला जो रेड का एंगल है, ब्लू का एंगल है, वो है 180 डिग्री का। 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन ही होगी, ये आपका पहला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये है एंगल 180 डिग्री। ठीक है, डी से आप बना लेंगे, डी से, ये तो स्ट्रेट ही लाइन है, वैसे भी स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट है ग्रीन है 90 डिग्री। अब डी को आप यहाँ पर रखेंगे, उल्टा करेंगे, इधर से आपको बनाना है। डी यहाँ पर रखेंगे, पॉइंट जो सेंटर पॉइंट होता है वो यहाँ पर इस तरीके से डी रखेंगे, 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ये एंगल आपका बनेगा 90 डिग्री। 90 भी हमें पता है 1/4 होता है, 90 बन गया। अभी नेक्स्ट एंगल है हमारा 60 और फिर 30। तो 60 डिग्री के लिए आप डी आप यहाँ पर रखेंगे, सेंटर यहाँ पर इस तरीके से आप डी प्लेस करेंगे, यहाँ से 30, 40, 50, 60 मान लीजिए यहाँ पर है। डी को हटाएंगे, ये आपने पॉइंट लगाया, यहाँ से उसको ज्वाइन कर देंगे। ये गलत है, 60 ज़्यादा, लगभग इतना एंगल होगा। ये है मान लीजिए 60 डिग्री, अभी रफ ही हम कर रहे हैं। ये है 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और अपने आप लास्ट में जो लास्ट कलर है येलो के लिए वो 30 डिग्री अपने आप बच जाएगा। इसको आप मेजर करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर कोई की इसमें बना देंगे, मान लीजिए ये डिफरेंट कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने रेड कलर को शो करने के लिए ये डॉट्स बनाए हैं, ग्रीन को शो करने के लिए आपने क्रॉस बनाए हैं, फिर रेड जो 60 डिग्री है उसके लिए आपने लाइंस ड्रॉ की है, और येलो को आपने खाली रखा है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो डॉट वाला पार्ट है ये ब्लू का है, क्रॉस वाला पार्ट ग्रीन का है, ये रेड का है, और जो ब्लैंक है वो येलो का है। ठीक है, इस तरीके से बनता है पाई चार्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2. Okay, so x + 7 - 8x, answer number 19. x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2. LHS RHS को अलग से सॉल्व करते हैं, या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है x की सभी टर्म्स को इधर ले जाइए और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको RHS में ले जाइए, दोनों ही सही है, जो भी आपको इजी लगे। अलग ही सॉल्व कर लेते हैं। इधर LCM आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर x के नीचे भी कुछ नहीं है, 7 के नीचे भी कुछ नहीं है, 1 हम मानेंगे। 3 अगर है तो 3 रहा, कुछ नहीं था हमने 3 कर दिया, तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x। 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 = 21 + 21। अब माइनस 8x के नीचे 3 था, 3 ही रहा, 8x भी 8x ही रहेगा, -8x।
इक्वल टू, RHS में देखते हैं 6 और 2, LCM होगा 6 वो सबसे छोटा नंबर है जो 6 और 2 दोनों के टेबल में आता है। 6 था, 6 ही LCM है तो 17, न्यूमरेटर में भी 17 ही रहेगा, माइनस 2 डिनोमिनेटर में था, आपने 6 कर दिया तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 = 15x। सॉल्व करते हैं, अगर कोई लाइक टर्म्स हैं इधर है, 3x माइनस 8x हो जाएगा माइनस 5x और प्लस 21, डिनोमिनेटर में 3, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब दोनों तरफ जो नंबर्स हैं फ्रैक्शन में है, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से इधर 6 से इधर, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x प्लस 21 को, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 माइनस 15x को, तो 5 6 = 30 माइनस 30x प्लस 126 इक्वल टू 6 1 से 6 2 = 12, ठीक है। 17 3 = 17 2 = 34, 17 3 = 51, 51 माइनस 15 3 = 45x। अब x की टर्म्स को एक तरफ लेकर आते हैं, 45x को इधर ले आइए, 126 को RHS में लेकर जाएंगे, तो माइनस 30x प्लस 45x इक्वल टू 51 माइनस 126, ये हो जाएगा 15x, 45 माइनस 30, और RHS में होगा माइनस का आंसर आएगा 5 माइनस 1 5 6 माइनस 1 5, 12 माइनस 5 5 6 7 75, x इक्वल टू माइनस 75 बाई 5 बाई 15, 15 5 = 75, आंसर इज माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5, ये आंसर है। क्लियर है? LHS को सॉल्व किया, LCM लिया, RHS को सॉल्व किया, दोनों तरफ नंबर्स फ्रैक्शन में है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ सेक्शन डी, ये 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन है। सो डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज रिप्रेजेंटेड। ये डेटा गिवन है, क्या रिप्रेजेंट किया गया है वो आपको क्लियरली दिखाया गया है यहाँ पर। ये एकेडमिक ईयर्स हैं 2003 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 में आपको दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 क्लास में कितने बच्चे थे। 2003 to 4 में 8 क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, 4 to 5 में 200, ठीक है। स्केल से आप जब करेंगे स्ट्रेट लाइन रख के तो एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा यहाँ पर। 5 to 6 में 250, इस तरीके से ये डेटा है। अब बार ग्राफ है यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है बार्स को यूज़ करके, बार्स जो कि यूनिफॉर्म विड्थ के है, हाइट प्रोपोर्शनल है टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़, ठीक है, ये तो हमें पता है। क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? बार ग्राफ में बताया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in various academic years. Next, in which year is the increase in number of students maximum? किस साल में सबसे ज़्यादा बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा यानी यहाँ से ही है, यही इंक्रीमेंट यहाँ पर भी कम है, ये इंक्रीमेंट ये भी कम है, ये सबसे ज़्यादा बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं 2004 to 5 में, 3 to 4 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर 100 थे और ये 200 डबल हो गए। बाकी किसी में भी 100 का इंक्रीमेंट नहीं है, 50-50 का है। आगे है इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, किस साल में बच्चे सबसे ज़्यादा है? तो 7 to 8 में ही हैं, 2007 to 8। नेक्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही है गलत है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 to 6 इज़ ट्वाइस ऑफ 2003 to 4। 2005 to 6 में जो बच्चे हैं वो 3 to 4 के डबल है। देखते हैं 5 to 6 में कितने हैं, 250 और 250, और 3 to 4 में है 100, तो डबल नहीं है, 2.5 टाइम्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डबल है 4 to 5 में, क्योंकि 100 से 200 हो गए हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 8th क्लास मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट का। होपफुली अच्छे से सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।